और क्या, आप जैसे सैकड़ों परिवार जीवन जी लेंगे, सैकड़ों परिवार जीवन जी लेंगे पुरुषोत्तम धाम आश्रम में। सैकड़ों परिवार आप जैसे जीवन जी लेंगे पुरुषोत्तम धाम आश्रम में। हमारे पास फुर्सत नहीं है। 2 महीना की यात्रा में निकला, 2 महीना की यात्रा में निकला। जो मेरे साथ रहे होंगे, 5 गाड़ियां थी, 35-40 लोग थे, रहे होंगे साथ वाले। 5-7 हजार रुपए का रोज का खर्च था। बता देंगे कहा कि किसी का हम लोगों ने चाय भी पिया था। इंदौर के विद्याधाम आश्रम वाले जो है सारे ट्रस्ट एक हो गए खिलाने के लिए। नहीं स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया। एक कप चाय के लिए अंतिम वचन पर बात आई, कहे कि बातें बड़ी लंबी चौड़ी है, वह एक कप चाय भी नहीं ले सका। भीख मंगा बनाकर नहीं लोगों को रखा, शान से खिलाते पिलाते चलते रहा, शान से खिलाते पिलाते चलते रहा। हो जाता है जो 2-4 भगवत कृपा पात्र होते हैं, प्रकृति उनसे कुछ बीज डलवा देती है, आप वृक्ष बन करके सब होने लगता है। जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो बीज कुछ जैसे धरती को बीज छींट दिया गया, बीज वापस कर दिया गया, वो वृक्ष बन करके होने लगा। हो जाता है, हो जाता है सब, क्योंकि बेईमान का जीवन जीने का कोशिश नहीं किया, किसी को धोखा देने का कोशिश नहीं किया। इस 28 वर्ष के जीवन में, इस 28 वर्ष के जीवन में एक नहीं होगा उंगली उठाने वाला जिसको इस शरीर से धोखा दिया गया हो, छलावा किया गया हो, झूठ बोल करके कोई लाभ लेने का कोशिश किया गया हो। इसलिए आप बंधुजनों से हम चाहेंगे कि ईमान संयम अपना लीजिए। वो चाहेगा कि हम दर्शने करेंगे। अरे चमन जी बेमन क्यों हो रहे हैं? चमन होइए, जाओ मुंह धोयाओ। बोले परम रहो परमेश्वर की, परम रहो परमेश्वर की। आप लोग गीता तत्व वेचनी का जो है, गीता प्रेस से जो निकलती है, जैल दयाल गोंदिका की टिप्पणी है। अब तक जो हमने किताबों को देखा है, गीता प्रेस पर गीता के विषय में जो भाष्य टिप्पणियां हैं, हालांकि जय दयाल गोंदिका का भी उतना पूर्णतया सही नहीं है, लेकिन और किसी की टीका टिप्पणी से जय दयाल गोंदिका वाला अधिक समीपतर है, और की अपेक्षा थोड़ा अधिक सही है। आप जय दयाल गोंदिका वाला गीता तत्ववेचनी लेकर के अध्याय 4 का श्लोक 34 पढ़े। आप लोग कल मौका लेकर के एक बार अध्याय 4 का जो श्लोक 34 है, उसमें स्पष्टतः प्रश्न उठा है कि क्या समर्पण शरणागत न किया जाए, न हुआ जाए तो सद्गुरु ज्ञान नहीं दे सकता? नहीं देना चाहिए। यदि हम समर्पण न करें, शरणागत न होवे रहें, क्या सद्गुरु को ज्ञान नहीं देना चाहिए? बहुत स्पष्ट लिखा है पूरा उनका। एक बार टीका जो 2-4 का है पढ़िए आप लोग, कि सद्गुरु को आपके समर्पण की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है कि सद्गुरु को आपके समर्पण की जरूरत नहीं है। यदि आप समर्पण नहीं करते हैं, शरणागत नहीं होते हैं, तो आप एक अहंकारी अभिमानी होंगे, और अधिकारी अभिमानी के पात्रता में ज्ञान नहीं दिया जा सकता।
असुरता की तरफ लेकर चला जाएगा। अभिमान अहंकार रहते ज्ञान यदि मिलेगा तो वो ज्ञान जो है आपको असुरता की तरफ लेकर चला जाएगा, वो ठहरेगा ही नहीं, उसका कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। आप पसंद से पढ़िए, न हो आप लोगों के पास यहां रह रहे हैं तो हम गीता तत्ववेची ने आपको दिलवा देंगे। सब ग्रंथ हैं, जो देखना चाहें मिल जाएगा, आप लोग पढ़िए उसको। बहुत अच्छा समाधान दिया है, बहुत अच्छा समाधान है। भगवान कृष्ण अध्याय 7 के श्लोक 29 में कह रहे हैं, अध्याय 7 के श्लोक 29 में कह रहे हैं कि जरा मरण मोक्षाय, हे अर्जुन, यदि कोई वृद्धावस्था से, कमजोरी जर्जरता से वृद्धावस्था के और मृत्यु से भी मोक्ष चाहता है, मोक्ष चाहता है, जरा यानी वृद्धावस्था की कमजोरी से उबरना चाहता है। आप लाइए ना, जो शरीर बिस्तर पर पड़ी है, कमजोर है, निरीह है, कुछ करने की क्षमता शक्ति नहीं रह गई है उसमें, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, देखिए कुछ महीना बाद वो आश्रम में सेवा कार्य करने लगता है कि नहीं, सेवा कार्य करने लगता है कि नहीं। भगवान किसी से भी कार्य करा लेना जानता है। क्या कहते हैं कि वृद्धावस्था वाली कमजोरी से यदि मुक्त होना चाहते हो, उस अवस्था में भी लगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, और मृत्यु से, जरा से यानी वृद्धावस्था से और मृत्यु से यदि मोक्ष चाहते हो तो माम आश्रित्य यतन्ति, मेरे आश्रित रह करके यत्न करो। बीवी बच्चा के आश्रित नहीं, घर परिवार के आश्रित नहीं, नौकरी चाकरी के आश्रित नहीं, बिजनेस व्यापार के आश्रित नहीं, मेरे आश्रित रह करके यत्न करो। भगवान कृष्ण का कहना है कि मेरे आश्रित रह करके यत्न करो। क्या मिलेगा? हम भगवान कृष्ण के आश्रित रह करके यदि हम प्रयत्न करते हैं तो क्या मिलेगा? और किसी गुरु के आश्रित रहकर प्रयत्न करें तो क्या मिलेगा? और किसी इस धरती का जो सबसे बड़ा गुरु होगा, इस धरती का भगवान का अवतार छोड़ करके धरती का जो सबसे बड़ा गुरु होगा, उसके यहां दो ही शब्द है, जड़ चेतन। दो ही शब्द है, जड़ चेतन, कर्म और योग अध्यात्म। जड़ और चेतन, जड़ से संबंधित कर्म है और आत्मा ईश्वर ब्रह्म से संबंधित चेतन है। किसी भी गुरु के यहां जाइए, बोलने के लिए दो ही शब्द है, जड़ चेतन, तीसरा कोई शब्द नहीं है। जड़ चेतन दो ही शब्द ही है। किसी का किताब लेकर जांच कर लीजिए, किसी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि का किताब लेकर जांच कर लीजिए, किसी भी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि का, किसी भी संत महात्मा आली मौलिया का, किसी भी पीर पैगंबर प्रॉफिट का किताब लेकर के आप पढ़िए, चाहे वो नानक देव हो, दादू हो, दरिया हो, पलटू हो, कबीर हो, तुलसी हो, तुकाराम हो, एकनाथ हो, साईं बाबा हो, श्रेणी के, आज चाहे जो कुछ भी, जो कोई भी मान्यता मर्यादा प्राप्त है, आदि शंकराचार्य हो, जो कोई भी हो, एक बार आप उसका किताब पढ़कर देखिए तो सही कि जड़ चेतन दो के बाद तीसरा भी कुछ जानता है। जड़ माने संसार, शरीर सहित संसार,
अचेतन माने आत्मा, उसके यहाँ जीव और परमात्मा अलग नाम का कोई विषय ही नहीं है। जीव और परमात्मा अलग कोई चीज ही नहीं है। जड़ है शरीर संसार, अचेतन है जीवात्मा। इसमें तो बहुत लोग बाल योग से सतपाल के शिष्य हैं और लोगों के भी शिष्य हैं। क्या वो एक बार अपने गुरुजी से मिला हुआ चीज तो देख लें। जड़ चेतन के बाद तीसरा कुछ है? जड़ चेतन के बाद तीसरा कुछ है? किसी भी गुरु का शिष्य, किसी भी गुरु का शिष्य एक बार अपने गिरा में ताके झाके तो सही। धरती के किसी भी गुरु का शिष्य एक बार ताके झाके तो सही कि जड़ चेतन के सिवाय तीसरा भी कोई चीज उसके गुरु जी के पास बोलने के लिए है। जड़ शरीर संसार, अचेतन, चेतन माने आत्मा, ईश्वर ब्रह्म शिव, बस जड़ चेतन। जड़ चेतन के बीच में रहने वाला जीव रूह सेल्फ और जड़ चेतन दोनों का मालिक, दोनों पर शासन करने वाला, दोनों से परे रहने वाला परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म। किसी भी गुरु जी के पास ये सब अलग नाम का कोई चीज है? हम तो दिखाने को न कह रहे हैं, देखने के पहले ही झमेल, देखने के पहले ही मत्था पच्ची, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, समर्पण पर नहीं। देखने पर इतना माथा पच्ची हो रहा है, आज समर्पण शरणागत जो विधानों में है उस पर नहीं। ये कोई विषय नहीं है। 4 तारीख को 5 तारीख को दर्शन होगा, ये याद है। दर्शन भगवत समर्पित शरणागत को होता है, ये कोई विषय नहीं रह गया, ये कोई विषय नहीं रह गया। आप समर्पण तो कर ही दिए हैं, केवल हम ज्ञान नहीं दिए, यही ना। आप समर्पण तो कर ही दिए, केवल हम ज्ञान नहीं दिए। अरे मुंह से समर्पण किए तो मुंह से तो हम ज्ञान दे रहे हैं, हम भी तो ज्ञाने दे रहे हैं। जब मुंह से देनी लेनी है तो देखने की क्या बात है? आने जीव ईश्वर परमेश्वर देखना है तो आप अपना समर्पण कितना दिखा रहे हो? आप अपना समर्पण कितना दिखा रहे हो? कहा भगवान कृष्ण ने कि जब जरा मरण से मुक्त होना है तो मेरे आश्रित रह करके, समर्पित शरणागत होकर के जानना देखना होगा, मुक्त होना होगा। मेरे शरण में हो जाओगे तो क्या मिलेगा? ते विदुहु तद ब्रह्म, ते विदुहु तद ब्रह्म। जो मेरे शरण में आएगा उस ब्रह्म को प्राप्त करेगा, उस ब्रह्म, तद ब्रह्म। फिर क्या कह रहे हैं कि कृतसनम अध्यात्म। शंकर बाबा तक केवल अध्यात्म की जानकारी है। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जोगी जति भगवान जी लोग नहीं है जो मूलाधार सहस्त्रार के बीच से बाहर की बात कर ले। कोई भी नहीं है जोगी साधक आध्यात्मिक, कोई भी नहीं है कि आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का विलय बता दे। कहां से उत्पत्ति होती है आत्मा की और कहां जाकर के आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव लय विलय हो जाते हैं। कौन ब्रह्मांड में है सिवाय परमेश्वर के, भगवान के अवतारों के? कौन ब्रह्मांड में है बताने वाला? बताने वाला नहीं है। देखना दिखाना तो बहुत दूर हुआ। भगवान कृष्ण क्या करे? कृत सनम अध्यात्म।
यानी संपूर्ण अध्यात्म को, कृत सनम मतलब संपूर्ण, यानी संपूर्ण अध्यात्म को, यानी आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का लय विलय भी केवल क्रिया नहीं, श्वास निश्वास की क्रिया करा करके, केवल क्रिया करा दे, ध्यान करा दे, केवल इतना ही नहीं, संपूर्ण अध्यात्म को प्राप्त करेगा। अर्थात अध्यात्म की उत्पत्ति कहां से है और अध्यात्म लय विलय कहां होता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति की उत्पत्ति कहां से होती है, कैसे होती है, और ये संचालित किससे कैसे होता है, और अंततः ये लय विलय कहां होते हैं, जो इन तीनों स्थितियों को नहीं बताएगा वो कृतसनम अध्यात्म परिभाषा में आएगा ही नहीं। आप लोग धर्म की मेला में बैठे हैं, किसी गुरु से पूछ कर आइए ना, किसी गुरु से पूछिए ना जाकर के कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म की उत्पत्ति किससे और कैसे होती है, भगा देगा, बात पागल कहेंगे। अरे आत्मा ईश्वर ब्रह्म उत्पन्न होता है, शिव उत्पन्न होता है, ये तो था है रहेगा, यही न परमात्मा परमेश्वर है, यही न भगवान है। जब इसी आत्मा ईश्वर ब्रह्म को परमात्मा परमेश्वर भगवान कहेंगे तो भगवान की कहीं उत्पत्ति होती है, भगवान कहीं लय विलय करता है। अरे भगवान से तो सबकी उत्पत्ति है, भगवान में सबका लय विलय है। एक गुरु जी आप मेला में तलाशिए ना आप लोग इसी विषय पर कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति की उत्पत्ति किससे और कैसे होती है, इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव पर कौन शासन करता है, इसको कौन अपने अधीन रख करके चलाता है, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति किसमें लय विलय कर जाते हैं। एक बतला दे मेला में, एक नहीं बतला सकता पूरे मेला में, है ही नहीं किसी के पास, होता ही नहीं। ये तो परमात्मा परमेश्वर का विषय है। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे या गुरु के आश्रित रहेगा तो जड़ चेतन दुगो में लटक भटक जाएगा, उसके भी परिपक्व जानकारी नहीं है। और मेरे शरण में जो रहेगा वो उस ब्रह्म को भी जाने देखेगा, अध्यात्म को भी पूर्णतया जाने देखेगा। कर्मम चाखिलम अखिलम कर्मम च, कर्म ही की जानकारी ब्रह्मा जी तक को नहीं है। कर्म की जानकारी किसको है धरती पर, किसी को नहीं है, गुरु जी लोगों को भी नहीं है। कर्म क्या होता है पढ़िए गीता में, पढ़िए गीता में, उस श्लोक के अर्थ को लेकर के गुरु जी लोग के पास जाइए। गीता में स्पष्ट तो लिखा है, प्रश्न आया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तो कर्म की कर्मणो गति, कर्मणा गहनो गति ही। हे अर्जुन, ये शास्त्र विहित कर्म जो लोग पढ़ते आ रहे हैं यही कर्म है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो शास्त्र विहित कर्म वर्णित है इसी को कर्म मान करके चलना, भरमना, भटकना होगा। अरे तत्वदर्शी सतपुरुष, तत्वनिष्ठ तत्व ज्ञानी सतपुरुष जो है, जो करने को कहे वही कर्म है। तत्वदर्शी तत्व ज्ञान वाला व्यक्ति जो करने को कहे कर्म है, जो मना कर दे कर्म है, जो छोड़ने को कहे भी कर्म है, क्योंकि कर्म की गति बड़ा ग्रहण है। बगैर तत्वदर्शी के, बगैर तत्व ज्ञानदाता के कर्म की गति भी कोई नहीं बता सकता। देखिए गीता में, मैं मन माना हाँक रहा हूं तो मेरे पर लगाम लगाइए,
बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। इस प्रकार से जो है, यदि कल मौका मिला, भगवान राम जी वाला जो शेष है, मौका मिला तो कृष्ण जी वाला इसके बाद वाला रखूंगा। एक बात है, आप लोग इतना लेट कर देते, दिन में जो हम चाहते हैं कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। अधिकतर लोग जो है सुख अपेक्षी हो गए, सुख के अपेक्षा उनको जो है, अब इस समय ठंडा लगेगा तो दूर है, तो घर में जाना है, तो सोना है, इसलिए चाहते हुए भी बहुत लोग नहीं शरीक हो पाते। अभी परिस्थिति के गुलाम है। दिन में इन विषयों को रखा जाए अधिक से अधिक, तो हमको लग रहा है कि इसका अधिक से अधिक जन तक लाभ मिलेगा। हम सोच रहे थे कि हम लोग 11 बजे यदि हर हालत, बल्कि 10 बजे से शुरू करके 11 बजे इस कार्यक्रम को महात्मा जी लोग हमारे 10 बजे शुरू कर देते, 11 बजे हमको बुलवा लेते, चाहे मैं जैसे भी रहता आ जाता, जैसे भी रहता आ जाता, 11 बजे शुरू हो जाता, 1-2 बजे तक फाइनल करके यहाँ अधिक से अधिक जनता जो है दिखाई दे रहा है कि 3 से 5-6 के बीच में अधिक से अधिक उपस्थिति जनता जो है उसका लाभ लेना चाहती है। तो यदि हम लोग 11 से 1 बजे तक उस क्लास को थोड़ा जल्दी ही निपटा देते, 2 बजे तक बंद कर दिया जाता, 1-2 घंटा बीच में गैप करके 9-3 बजे से 4 बजे से क्लास शुरू कर दिया जाता, 6-7 बजे तक जनता जो है, ये देख रहे होंगे आप लोग, पूरा ठसाठस भर जाता है, पीछे तक खाली रहता है, पीछे तक ठसाठस भरा रहता है। तो उस समय इन विषयों को रखा जाए, राम और कृष्ण वाले, तो शायद अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। इस समय हम महसूस करते हैं कि ज्ञान के पात्रता वाले लोग उसमें से कम निकलेंगे, इसी में से अधिक है। तो इन लोगों को चाहिए, आप लोगों को चाहिए, इस समय का यदि लाभ लेना है तो अधिक से अधिक आप लोग शंका समाधान कीजिए, अधिक से अधिक शंका समाधान कीजिए। उसके माध्यम से जो उत्तर आएगा, समाधान आएगा, वो आप लोगों के पकड़ में अधिक आएगा, उसका लाभ है आप लोगों को अधिक मिलेगा। सीधे सत्संग की अपेक्षा जो शंका समाधान के माध्यम से जो उत्तर आएगा वो अधिक ग्रहणीय होता है, उसमें ग्रेस्पिंग कैपेसिटी अधिक होती है, ग्रहणीय क्षमता शक्ति जो है उसमें अधिक होती है। तो हम चाहेंगे कि इस समय का लाभ आप लोग शंका समाधान में अधिक से अधिक लीजिए। सत्संग जो है वो दिन में करने का कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्यों नहीं कल से हम लोग सत्संग, चाहे अच्छा खराब जो ही जितने रहते हैं, 11 से 1 बजे तक करके बराबर कर दिया जाए, 1-2 घंटा, और फिर हम लोग 3-4 बजे से 6-7 बजे तक करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ लोगों तक जाए। और इस समय का सदुपयोग अधिक से अधिक शंका समाधान का करें। आप लोग बार बार कहने पर भी ऐसा करते हैं, इस समय तो कुछ पूछते नहीं। आज जब ज्ञान के प्रैक्टिकल के क्लास में बैठते हैं, उस समय नाना तरह के प्रश्न, नाना तरह की बातें रखने लगते हैं, जो प्रैक्टिकल बाधित होने लगता है। रोकना पड़ता है कि भैया इस बीच में ये सब क्या ला दिए। जब शंका समाधान का समय रखते हैं मंच से, तो आप लोग रखिए ना वहां, यहाँ तो हर तरह के लोग आपके सहायक मिलेंगे, वहां तो उतने लोग रहेंगे जिसमें समाधान देना होगा। उन विषयों को जो शंकास्पद है, जो संदेहास्पद है, उन विषयों का लाभ यहां लीजिए ना।
आपने क्या डर है, क्या लज्जा संकोच है, जानने जनाने में लज्जा संकोच कैसा? आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ, ये लाभ सब जगह नहीं मिलेगा। ये लाभ जो शंका समाधान का यहां मिलेगा, एक अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, एक सच्चाई है, भगवत कृपा और तत्व ज्ञान के प्रभाव से बोल रहा हूं। ये लाभ आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इसका लाभ अधिक से अधिक लेने का कोशिश कीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयतनाथ। आप लोग लीजिए, इसका लाभ लेना चाहें तो क्या भय संकोच है? भय संकोच नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। युग में एक बार ऐसा चांस आता है पूरे भूमंडल पर, यह अवतार बेला होता है, उसी में ये सब समाधान मिल सकता है। बगैर अवतार का सही समुचित समाधान ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होता है। कहां से कोई देगा? केवल परमेश्वर ही है जो सही समुचित समाधान जानता है देना, वही दे सकता है। सद्गुरु चरण कमल भ्यो नमः। प्रेम से बोलिए प्रभु सदानंद भगवान की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीला बिहारी अंतर्यामी प्रभु श्री मनमोहन सदानंद भगवान की जय। जब पहले सदानंद भगवान कहेंगे तो पूछेंगे का, जानेंगे का? जब पहले यही जयकार मनाने लगेंगे तो जानेंगे, पूछेंगे क्या? यही तो जाना ना पूछना था, यही तो जाना ना पूछना है। बोलिए बोलिए। महाराज जी, यो शरीर माइनस प्रभु को, प्रभु सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट महाराज जी, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट 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 अंश हुनुहुन्छ। यो जीव एउटा सानो एउटा महाराजीको एउटा छिड्का हो, छिड्का हो। यो शरीरले थर गरेको छ, थर गरेको छ। महाराजी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सत्य हुनुहुन्छ, सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। यस ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डदेखि परै हुनुहुन्छ, परै मालिक हुनुहुन्छ। जबकि यो धरतीमा जहाँसम्म पाप अत्याचार भ्रष्टाचार हुनुहुन्छ, त्यस ठाउँमा सर्वोत्कृष्ट मालिक अवतारित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म सर्वश्रेष्ठ यस भूमंडल, यस भूमंडल। लोगों को पूछने का मौका दीजिए। ये बात बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए और लोगों को मौका दीजिए। ये सब बातें फिर बोलने का मौका दूंगा ना, इस समय जो है ये मौका दूंगा। जब रोज प्रैक्टिकल के समय, जो रोज मंच पर जब आऊँगा 3 से 5 बजे, तो उस समय ये सब मौका दूंगा। उस समय केवल शंका समाधान का कार्यक्रम चलेगा। इस समय आप अन्य बंधुजनों को जो है पूछने का मौका दें।